आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। ठाकरे सरकार अल्पमत में, नया गठबंधन अभी दुविधा में। अग्निपथ योजना को युवाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया। जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गे का तबादला, संजय पाटिल बने नए पुलिस प्रमुख। प्रशासन को जगाने के लिए गरज उठी मराठी दहाड़। प्रधानमंत्री घरकुल योजना का भूमि पूजन अभय पाटिल ने किया। योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का केंद्रीय मंत्री का सुझाव। सीए व्यवसाय संगठन द्वारा लघु और मध्यम उद्यमिता दिवस मनाया गया। दिव्या नाइक और स्वाति सुतार ने जीता वॉइस ऑफ रोटरी का खिताब। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थिरता को लेकर शिवसेना और बागी एकनाथ शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई है। शिंदे ने 16 बागी विधायकों को भेजे गए अयोग्यता नोटिस और समूह के नेताओं की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच याचिका में शिंदे समूह ने दावा किया है कि 38 विधायकों ने महाविकास आघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए ठाकरे सरकार अब अल्पमत में है। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि महाविकास गठबंधन अल्पमत में है। शिंदे समूह ने याचिका में कहा है कि 38 विधायकों ने महाविकास आघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि शिवसेना नेताओं की जान को खतरा है। संजय राउत के बयान की वीडियो के लिंक दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में विवाद एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को शिवसेना विधायक दल की बैठक से अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया गया है और उन्हें सोमवार शाम तक जवाब देना है। हालांकि शिंदे समूह की ओर से नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। नए समूह के नेता की नियुक्ति के फैसले को भी चुनौती दी गई है। अग्निपथ योजना को युवाओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना का देश में व्यापक विरोध हो रहा है। देश भर में युवा आक्रामक हो गए हैं और सड़कों पर निर्देश दे रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती को लेकर युवाओं का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और महज 3 दिनों में 56,000 से ज़्यादा आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। वायुसेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत 24 जून 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। तदनुसार वायुसेना पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। वायुसेना ने इच्छुक युवाओं से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। 4 साल के लिए दमकल कर्मियों की भर्ती। अग्निपथ योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 साल की सेवा के लिए भारतीय सेना में भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद 25% दमकल कर्मियों को नियमित सेवा में भर्ती किया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद छोड़ने वाले अग्निशमकों को केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ साथ आसाम राइफल्स में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें राज्य पुलिस बल में प्राथमिकता दी जाएगी। जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गे का तबादला, संजय पाटिल बने नए पुलिस प्रमुख।
बेलगाम जिले के पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गी का तबादला कर दिया गया है और संजीव पाटिल को नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। राज्य भर में कुल 16 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें बेलगाम के जिला पुलिस प्रमुख भी शामिल है। अब नई IPS अधिकारी संजीव M पाटिल को बेलगाम जिले का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये घोषणा की गई है कि वो जल्दी अपना पद संभालेंगे। प्रशासन को जगाने के लिए गरज उठी मराठी दहाड़। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों को अपने न्याय के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार लोकतांत्रिक तरीके से बयान देने पर भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं जागती। ऐसे में प्रशासन को जगाने के लिए मराठी दहाड़ सुननी पड़ती है। इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने सोमवार को नियोजित विशाल मोर्चा निकाला और जोरदार हंगामा किया। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में भव्य मोर्चा निकाला गया और एक बार फिर प्रशासन को बयान दिया गया। बेलगाम शहर, तालुका और खानापुर के साथ सीमा के कोनों से आने वाले मराठी भाइयों की दहाड़ से जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर गुलजार रहा। मराठी भाइयों को सीमावर्ती इलाकों में मोर्चा करने से रोकने के लिए प्रशासन ने कई तरह से दबाव के हथकंडे अपनाए थे। हालांकि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं ने चेतावनी दी थी कि तमाम दबावों के बावजूद मोर्चा निकाला जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषियों को मराठी भाषा में दस्तावेज दिए जाने की मांग को लेकर मोर्चा का आयोजन किया गया था। मोर्चे का नेतृत्व करने वाले नेताओं में केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्याध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, सचिव पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर, मनोज पावशे, SL चौगुले, RI पाटील, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील, खानापुर के पूर्व विधायक दिगंबर पाटील, मुरलीधर पाटील, गोपालराव देसाई, बाबासाहेब दलवी, BO एतोजी, विनय गुंजतकर, सुनील अष्टेकर, युवा आघाड़ी के संतोष मांडलिक और अन्य सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री घरकुल योजना का भूमि पूजन अभय पाटिल ने किया। अपने खुद के मकान का सपना देखने वालों के लिए प्रधानमंत्री घरकुल योजना की घोषणा की गई है। हालांकि इस योजना को कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। सोमवार को इसे फिर से खोल दिया गया। इस योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए उद्यम बाग में भूमि पूजन किया गया। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल से इस योजना को फिर से शुरू किया गया है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस योजना के बारे में जानकारी अभय पाटिल ने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि उद्यम बाग में 4 मंजिला अपार्टमेंट बनाया जाएगा और वहां लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। 2012 में घोषित वाजपेयी घरकुल योजना के तहत 300 से अधिक लाभार्थियों ने घरों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद से इस योजना पर अमल नहीं हो सका है, इसलिए काम रोक दिया गया। अब इन्हें फिर से तेज करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लाभार्थियों को उनका सही घर मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए परियोजना को लागू किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का केंद्रीय मंत्री का सुझाव। केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई व्यापक योजनाएं लागू की है। केंद्रीय उद्योग और व्यापार राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ साथ जमीनी स्तर के लाभ के लिए तंत्र को सक्षम किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ स्वर्ण विधानसभा में आयोजित एक विशेष समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने अपने 8 साल के करियर की योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने इस योजना को जमीनी स्तर पर गरीबों और आम जनता तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत में समृद्धि लाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें जानकर इसका फायदा उठाए। कलेक्टर नीतीश पाटिल ने योजनाओं की जानकारी दी। इस समय सांसद मंगला आंगड़ी, मंत्री शशिकला जोल्ले, विधायक दुर्योधन ऐहोले, विधायक अभय पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। CA व्यवसाय संगठन द्वारा लघु और मध्यम उद्यमिता दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप डे सोमवार को यहाँ द इंस्टीट्यूट ऑफ CA ऑफ इंडिया की ओर से मनाया गया। इस अवसर पर विशेष मार्गदर्शन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें छोटे और मध्यम उद्यमों के प्रतिनिधियों और CA पेशेवरों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। सोसाइटी के अध्यक्ष नितिन निम्बालकर ने दर्शकों का स्वागत किया। इसके बाद सेमिनार शुरू हुआ। स्टेट बैंक के मंडल प्रबंधक मोहन पाटिल मुख्य मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित थे। साथ ही जिला औद्योगिक केंद्र के उपनिर्देशक B भरत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जवली, लघु उद्योजक संगठन के अध्यक्ष महादेव चौगुले, दैवज्ञ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मानिक अन्वेकर ने चर्चा में भाग लिया। दिव्या नाइक और स्वाति सुतार ने जीता वॉइस ऑफ रोटरी का खिताब।
ओपन कैटेगरी में दिव्या नाइक और जूनियर कैटेगरी में स्वाति सुतार ने रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम साउथ द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ रोटरी म्यूजिक प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता का फाइनल राउंड रविवार को KLS इंस्टीट्यूट तिलकवाड़ी में वेणुगोपाल हॉल में हुआ। प्रारंभ में कार्यक्रम का उद्घाटन मराठी अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने किया। इस अवसर पर रोटरी गवर्नर गिरीश धोंड, अध्यक्ष अशोक नाइक, पूर्व राज्यपाल अविनाश पोद्दार, प्रतिमा धोंड उपस्थित थे। अभिनेता सचिन पिलगांवकर, रश्मि सावंत और अभिजीत कोशांबी फाइनल राउंड के जज थे। दिव्या नाइक, अनुष्का थाली और श्रेया देशपांडे ने 18 साल के ओपन एज ग्रुप में पहला 3 स्थान हासिल किया। अंडर 18 आयु वर्ग में स्वाति सुतार, सृष्टि देसाई और सृष्टि किरदाल ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए। रोटेरियन ग्रुप में श्रीनिधि मुद्देबिहाल, पद्मजा पई और अरुण नायक ने पहले 3 स्थान हासिल किए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सौंदती तालुका में एनगी के ग्रामीणों ने अपने गांव के लिए कब्रिस्तान की अनुपलब्धता के विरोध में एक अनूठा आंदोलन किया। वो यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने शव लेकर आए और पूछा कि कहाँ दफनाए। इसके चलते जिला प्रशासन के अधिकारियों से उनकी कहासुनी हो गई। हालांकि जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मृतक की पहचान एनगी के निवासी अब्दुल खादर के रूप में हुई है। हालांकि एनगी गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए कब्रिस्तान की मांग कई सालों से प्रलंबित है। मामले के समाधान की मांग को लेकर उनके परिवार और ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सुबह हुए आंदोलन की चर्चा प्रशासनिक कार्यालय में दिन भर रही। हलगा प्राइमरी स्कूल में रंगमंच का उद्घाटन। बुधवार को हलगा प्राथमिक मराठी विद्यालय के रंगमंच, सुरक्षा दीवार और प्रवेश द्वार का उद्घाटन समारोह हुआ। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सदानंद बिलगोजी, उपाध्यक्ष रूपा सुतार और गणपत मारिहालकर ने यह उद्घाटन किया। शिक्षक बागेवाड़ी ने दर्शकों का परिचय और स्वागत किया। मराठी स्कूल के परिसर में नवनिर्मित थिएटर का उद्घाटन ग्राम पंचायत सदस्य वनपा पायक्का, नजीर मुल्ला, पिराजी यादव, विलास परीट, लक्ष्मी गजपति और सरोजा वडगावी ने किया। नेम प्लेट का उद्घाटन ग्राम पंचायत अध्यक्ष गणपत मारिहालकर, स्कूल सुधार समिति की पूर्व अध्यक्ष किरण हनुमंताचे ने किया। सामरा से पैदल दिंडी पंढरपुर को निकली। शुक्रवार को सामरा से पैदल दिंडी पंढरपुर को रवाना हुई। पैदल दिंडी चालक यल्लप्पा गिरमल महाराज के नेतृत्व में सालाबाद की तरह इस वर्ष भी सामरा से पंढरपुर दिंडी का आयोजन किया गया है। पिछले 2 साल से कोरोना ने रोक लिया था। इस साल दिंडी को फिर से शुरू किया गया है। सामरा से पंढरपुर दिंडी का ये 44वां वर्ष है और इस दिंडी की एक लंबी परंपरा है। ये वारकरी हर साल दिंडी में भाग लेते हैं। प्रारंभ में राजू देसाई, ईरप्पा जोई और अन्य ने मारुति गली में मारुति मंदिर के सामने पूजा अर्चना की और दिंडी की शुरुआत की। दिंडी में वारकरियों और भक्तों ने भाग लिया। ठहरने के स्थान पर आयोजकों द्वारा भजन, कीर्तन, प्रवचन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गोवा वेस्ट के ESI क्लिनिक का स्थानांतरण।
गोवा वेस्ट में नगर पालिका भवन में ईएसआई के तहत काम कर रहे क्लिनिक को खानापुर रोड पर आदिशक्ति भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। पिछले 8 दिनों से क्लिनिक खुला है। क्लिनिक अगले कुछ वर्षों तक उसी भवन में जारी रहेगा। अपील की गई है कि ईएसआई से जुड़े कर्मचारी यहाँ इलाज कराए। ईएसआई का मुख्य अस्पताल बेलगाम शहर के अशोकनगर में है। शहर और उसके आसपास 5 क्लिनिक है। इनमें गोवा वेस्ट, उद्यम बाग, चन्नमा सर्कल, पिरनवाड़ी और यमुनापुर शामिल है। गोवा वेस्ट में नगर पालिका भवन में ईएसआई का क्लिनिक था। चूंकि भवन खतरनाक है, यहाँ के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाया जाए, नगर निगम की ओर से पत्र दिया गया है। इसलिए यहाँ के प्रतिष्ठान खाली किए जा रहे हैं। इसलिए ईएसआई के क्लिनिक को भी शिफ्ट कर दिया गया है। संविदा महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा। अब सरकारी कार्यालयों में महिला सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर संविदा के आधार पर कार्यरत महिलाओं को अवकाश देने का प्रस्ताव है। इस संबंध में जल्दी संशोधित आदेश जारी किया जाएगा। प्रसव के दिन से करीब 180 दिन की छुट्टी अवधि तय करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सरकारी कार्यालयों में गर्भवती महिलाओं की तरह सरकारी कार्यालयों के संबद्ध संस्थानों में अनुबंध के आधार पर काम करने वालों को मदद मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि इससे प्रसव के बाद नौकरी के कारण महिलाओं की उपेक्षा बंद हो जाएगी और प्रसवोत्तर अवधि सुचारू रूप से गुजर जाएगी। संशोधित नियमों में एक और अहम बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि डिलीवरी के बाद उन्हें वेतन कटौती का सामना करना पड़ सकता है। आवेदन करते समय परिवार का विवरण, संभावित डिलीवरी का विवरण जोड़ना अनिवार्य होगा। एपीएमसी बाजार में सब्जियों के भाव स्थिर। कृषि मंडी में शनिवार को प्याज के भाव में 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई। हालांकि आलू के भाव स्थिर है। सब्जी मंडी में कुछ सब्जियों के दाम स्थिर है, कुछ दरों में गिरावट आई है। प्याज की आवक कम होने से शनिवार को प्याज की कीमतों में 200 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई थी। बेलगाम तालुका में जवारी आलू खत्म हो गया है। आलू इंदौर, आगरा आदि से बेलगाम बिक्री के लिए आ रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि होटल, फुटकर विक्रेता, वेफर बनाने में इंदौर के आलू की मांग है। रोटरी क्लब बेलगाम साउथ ने 25 छात्रों को बांटी साइकिल। बेलगाम साउथ के रोटरी क्लब ने रविवार को मराठी अभिनेता सचिन पिलगांवकर के हाथों शहर और आसपास के 6 स्कूलों के छात्रों को 25 साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल अविनाश पोद्दार, अध्यक्ष अशोक नाइक आदि उपस्थित थे। रोटरी से केएलएस स्कूल पिरनवाड़ी के 3, जीजी चिटनी स्कूल के 4, बालिका आदर्श के 4, स्वाध्याय विद्या मंदिर के 6, तिलकवाड़ी हाई स्कूल के 6 और केएलएस स्कूल के 2 विद्यार्थियों को साइकिलें प्रदान की गई। रोटरी 3170 बेलगाम, गोवा और महाराष्ट्र में 1503 छात्रों को साइकिल वितरित कर रहा है। आसावरी प्रफुल्ल देवलापुरकर को स्वर्ण पदक। निपानी की स्वर्ण पदक विजेता आसावरी प्रफुल्ल देवलापुरकर ने बेंगलोर के साई सेंटर में कर्नाटक राज्य राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में महिला ओपन वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। आसावरी देवलापुरकर एसबीएस कन्या हाई स्कूल निपानी में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद एसएमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। वर्तमान में बेंगलोर में कार्यरत है। वो निपानी निवासी प्रफुल्ल देवलापुरकर की बेटी है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट। मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की। मुंबईकर चंद्रकांत पंडित को एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। पंडित के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 41 बार की विजेता मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की। आयरलैंड पर भारत की शानदार जीत, सीरीज में अग्रणी। भारतीय टी20 टीम इस समय आयरलैंड के दौरे पर है। भारत और मेजबान टीम 2 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। पहला मैच आज 26 जून को डबलिन के द विलेज स्टेडियम में हुआ। भारत ने ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। इस जीत से भारत को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।